चलो ध्यान दो। देखो प्रश्न क्या करा है। ये प्रश्न नंबर 4 करा है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5,-2, 6,4 और 7,-2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ये देखो हमारे पास 3 बिंदु दिया है, 5,-2, दूसरा दिया 6,4 और तीसरा दिया 7,-2। ये जो तीनों बिंदु है एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है कि नहीं है। ठीक, तो समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? वैसे त्रिभुज जिसके दो भुजाएं बराबर हो, जिसकी दो भुजाएं बराबर उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। मान लीजिए एक त्रिभुज बनाइए, ये मान लीजिए पी क्यू आर। ठीक है, अब देखिए इस त्रिभुज में समद्विबाहु त्रिभुज कब कहलाएगा? जब ये वाला भुजा इसके बराबर हो ना जी, या ये वाला भुजा इसके बराबर हो। तो यानी कि कोई भी दो भुजा आपस में क्या हो? बराबर हो। कोई भी दो भुजा आपस में क्या हो जी? बराबर हो। तो कौन सा त्रिभुज कहलाती है? समद्विबाहु त्रिभुज कहलाती है। कौन सा? समद्विबाहु त्रिभुज कहलाती है। ठीक, अब इसमें जो कहा है कि 3 बिंदु दिया है, हम लोग को ये क्या दिया है? 3 बिंदु दिया है। अब हम लोग को ज्ञात करनी है कि क्या ये तीनों बिंदु एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है कि नहीं, अर्थात ये तीनों बिंदु मिलकर एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? इस बिंदु को मानेंगे। पी बिंदु कितना दिया है? 5,-2। क्यू बिंदु कितना दिया है जी? 6,4 और आर बिंदु कितना दिया जी? 7,-2। जो डिस्टर्ब मत करो से। देखो जी करा क्या कि 3 बिंदु दिया है पी क्यू आर, और ये तीनों बिंदु के पूछा है कि ये तीनों बिंदु बताए, ये तीनों बिंदु जो है एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है कि नहीं, अर्थात ये तीनों बिंदु मिलकर एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले P से Q की दूरी ज्ञात करेंगे। ज्ञात करेंगे ना जी? क्यों ज्ञात करेंगे? क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो इसमें देखेंगे ना जी, दोनों भुजा की दूरी निकाल कर देखेंगे कि P से Q की दूरी, फिर Q से R की दूरी, फिर R से P की दूरी। इसमें कौन सी दो भुजा आ रही है जो दोनों बराबर है? अगर बराबर है तो समद्विबाहु त्रिभुज है, और बराबर दो भुजा बराबर नहीं है तो समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है। तो हमें तो ये बिंदु दिया है, क्या दिया है? बिंदु। हमें दूरी ज्ञात होगा तब तो हम लोग बता सकते हैं समद्विबाहु त्रिभुज है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? P से Q की दूरी ज्ञात करेंगे, फिर Q से R की दूरी, फिर P से R की दूरी हम लोग ज्ञात करेंगे। और यदि दो भुजा बराबर आ गया तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा, और दो भुजा बराबर ना आ गया तो समद्विबाहु त्रिभुज नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? मानेंगे, क्योंकि किसी भी बिंदु का नाम नहीं दिया इसलिए हम लोग मानना पड़ेगा। लिखेंगे हम लोग माना कि बिंदु P में क्या जी? 5,-2। ठीक है, और Q में कितना है जी? 6,4 और R में है 7,-2। 7,-2 है। तब दूरी सूत्र से किसका प्रयोग करेंगे हम लोग जी? दूरी सूत्र। ठीक है, दूरी सूत्र से पहले हम लोग किसका निकालेंगे? P से Q के दूरी निकालेंगे हम लोग। पी क्यू बराबर दूरी सूत्र क्या होता है जी? x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यानी कि इसको क्या कीजिए? मान लीजिए x1 और y1, इसको मान लीजिए x2 और y2। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझिएगा। PQ बराबर रूट अंदर x2 का मान कितना है जी? 6 है, माइनस x1 का मान कितना है? 5 स्क्वायर है, तो फिर y2 का मान कितना है जी? 4 माइनस y1 के मान -2 है, y1 के मान -2 का होल स्क्वायर। तो ये अब देखो होगा क्या? PQ बराबर रूट अंदर 6 में से 5 गया, 1 का स्क्वायर, फिर माइनस प्लस, प्लस 4 गुआ 2 गो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, 6 का स्क्वायर। ठीक, अब जा देखो PQ बराबर रूट अंदर 1 का स्क्वायर 1 है, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 है। यानी कि PQ बराबर 36 को 1 गो रूट अंदर 37 इकाई आ जाएगा, रूट अंदर 37 इकाई हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? अब हम लोग जब P से Q की दूरी निकाल लिए तो अब हम लोग क्या निकालेंगे? Q से R की दूरी। तो इसको x2 y2 माने हैं, तो इसको x1 और y1 मान ले तो कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम लोग क्या करेंगे? देखेंगे हम लोग अब QR बराबर क्या होगा जी? दूरी सूत्र क्या होता है?
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है ना? अब देखो क्यू आर बराबर रूट अंडर x2 का मान कितना है जी? 6 है। x2 का मान 6 माइनस x1 का मान 7 स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है जी? 4 और माइनस y1 का मान कितना है? -2 है। होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। ठीक है, सर क्या ना जी? 4 और माइनस ठीक है। अब देखो क्यू आर बराबर रूट अंदर 7 में से 6 गया -1 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 4 को 2 को 6 यानी कि 6 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और देखो क्यू आर बराबर रूट अंदर -1 का स्क्वायर 1 -1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 है। 6 का स्क्वायर 36 है, यानी कि क्यू आर बराबर रूट अंदर 36 को आएगा 37 है गया, 36 इकाई आ गया। ठीक है, यानी कि क्यू आर के भी मान कितना आ गया जी? ये रूट अंदर 37 इकाई आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग क्या करेंगे? पी से आर की दूरी ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो देखिए हम लोग अब पी आर बराबर क्या होगा जी? दूरी सूत्र से हम लोग ज्ञात करेंगे। दूरी सूत्र क्या होता है जी? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर तो हो जाएगा पी आर बराबर रूट अंदर। अब जा ध्यान दो, ये हमें पी आर ज्ञात करनी है, तो ये x1 y1 है तो इसको क्या मान ले? x2 y2। कोई दिक्कत नहीं है तो बताओ x2 का मान कितना है जी? 7 माइनस x1 के मान 5 स्क्वायर है तो स्क्वायर। फिर y2 का मान देखो कितना है जी? -2 और माइनस y1 के मान -2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? हाँ देखो पी आर बराबर रूट अंदर 7 में से 5 गया 2 का स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, ऐसे आ जाएगा -2 और माइनस माइनस प्लस 2 स्क्वायर है तो हो जाएगा पी आर बराबर में रूट अंदर 2 का माइनस प्लस माइनस दोनों क्या हो जाएगा? प्लस में माइनस जो कट जाएगा क्या आ जाएगा जी? 0। यानी कि पी आर बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंदर 4। ठीक है, यानी कि पी आर बराबर 4 का वर्गमूल 2 यानी कि 2 इकाई आ गया। ठीक है, ये इसका मान आ गया। अब इसको नामांकन एक बार करके देख लो। ठीक है, पी क्यू का मान कितना है जी? रूट अंदर 37। क्यू आर का भी कितना आएगा? रूट अंदर 37 और ये पी आर का मान कितना आया है? 2 आया है। अब जा देखो क्या इसकी दो भुजा बराबर है कि नहीं है? दो भुजा बराबर पी क्यू और पी आर बराबर है। पी क्यू और पी आर क्या है जी? बराबर है। तो देखिए अतः पी क्यू बराबर क्या है जी? क्यू आर है। पी क्यू बराबर क्यू आर है। ये तो अतः लिखेंगे हम लोग कि अतः ये तीनों बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। यहाँ तो क्या